नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट न्यूज़ बिहार। हमारे एक गुरु जी थे, बंगाली थे, तो वो एक कहावत कहते थे कि चोरी विद्या भालोवासी यदि पकड़ो न जाए। मतलब चोरी या गलती जो भी होता है वो तब तक सही है जब तक पकड़ा नहीं जाता है। और इसको अगर देखना है तो आप स्वास्थ्य महकमे में देख सकते हैं। स्वास्थ्य महकमा, मैं बात अभी कर रहा हूँ पूर्वी चंपारण का। पूर्वी चंपारण में 5 ऐसे प्रखंड हैं जहाँ पे जो प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी जिनको नियुक्त किया गया है या प्रभार में दिया गया है वो सभी दंत चिकित्सक हैं। अब आप आश्चर्य में पड़ेंगे कि अगर दंत चिकित्सक हैं और उनको प्रभार दिया गया है तो इसमें गलत क्या है। गलत ये है कि जो प्रावधान है, सरकारी नियमावली है, उसके तहत MBBS या MD को ही रेफरल अस्पताल का या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का चिकित्सा पदाधिकारी बनाया जा सकता है। उसमें दंत चिकित्सक नहीं आते हैं। लेकिन पूर्वी चंपारण के तुरकौलिया, बंजरिया, पिपरा कोठी, कल्याणपुर और बनकटवा, ये 5 प्रखंड ऐसे हैं जहाँ पे चिकित्सा पदाधिकारी जो हैं वो दंत चिकित्सकों को बनाया गया है और उनके तहत जो MBBS हैं वो काम कर रहे हैं। हालांकि इसको लेकर अभी यहाँ कोई आवाज़ नहीं उठी है, लेकिन भागलपुर में IMA के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर दीपक कुमार सिंह, उन्होंने अपर मुख्य चिकित्सक स्वास्थ्य विभाग पटना को एक पत्र देकर इस बात को उजागर किया है, जिसमें उन्होंने सीधा आरोप लगाते हुए कहा है कि बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग MBBS और MD को छोड़कर दंत चिकित्सकों को प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी नहीं बनाया जा सकता है, ऐसा विभाग की बैठक में ही बताया गया था और बताया गया था कि यही नियम है। तो फिर दंत चिकित्सकों को किस आधार पर चिकित्सा पदाधिकारी बनाया जा रहा है, या यूँ कहें कि प्रभार के रूप में उनको प्रभार देकर चिकित्सा पदाधिकारी बना दिया जाता है और वो प्रभार महीनों और वर्षों तक चलता रहता है। इसको लेकर उन्होंने जांच की मांग की है। तो अगर ये भागलपुर के लिए गलत है तो चंपारण के लिए सही कैसे हो सकता है? आखिर किस आधार पर और क्या कारण है? ये जांच का विषय है कि क्या कारण है कि MBBS को छोड़कर और दंत चिकित्सकों को बनाया जा रहा है। हालांकि आयुष चिकित्सकों को लेकर भी कई सवाल उठे हैं, लेकिन 22 दिसंबर 2010 को सरकार ने जो नियमावली बनाया था उसके तहत जो रेगुलर नियमित आयुष चिकित्सक होंगे उनको चिकित्सा प्रभारी बनाया जा सकता है, चिकित्सा पदाधिकारी बनाया जा सकता है। मतलब, लेकिन उसमें एक शर्त है कि वो नियमित होना चाहिए। लेकिन दंत चिकित्सकों के लिए ऐसा कोई भी नियमावली नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार का दिशा निर्देश फिर भी इन्हें बनाया जा रहा है, जो पूरी तरह सरकारी नियमावली का उल्लंघन है और धड़ल्ले से ये चल रहा है। इसके पीछे कारण क्या है, हमको लगता है कि आप भी समझ रहे होंगे। या तो बड़ी पहुंच वाले हैं या बड़े पॉकेट वाले हैं, तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं। लेकिन हो यही रहा है कि नियमों का सीधा उल्लंघन किया जा रहा है, नियमों को तोड़ा जा रहा है। और इससे ये हो रहा है कि दंत चिकित्सकों के तहत जो काम करने वाले MBBS हैं या अन्य चिकित्सक हैं, वो अपने को कहीं ना कहीं उनका जो मनोभाव है वो गिरता जा रहा है, वो अपने आप को हीन महसूस कर रहे हैं। इसलिए नियमों के तहत काम हो, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। और अगर इस तरह के चिकित्सा पदाधिकारी, दंत चिकित्सकों को प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी या चिकित्सा पदाधिकारी बनाया गया है तो इसकी जांच भी आवश्यक है कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। अब देखिए आगे क्या होता है। चूँकि
सरकारी जांच जो होता है, आप भी जानते हैं कि वो कागजी घोड़ा होता है, कागजों पर दौड़ता है, लेकिन धरती पर वो कुछ भी नज़र नहीं आता है, और वो भी बात तब जब स्वास्थ्य विभाग की हो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।